मूवी की शुरुआत में हम फातिमा नोरजा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की है जो केरल मलप्पुरम जिले के अंदर एक मिडिल क्लास धार्मिक मुस्लिम फैमिली से है। फातिमा के परिवार के अंदर उसके पापा मुनीर, उसकी मां नूरजा, उसका भाई आसिफ और उसकी दादी होती है। फातिमा को बचपन से ही ज़्यादा बोलने की आदत है और उसके ज़्यादा बोलने की वजह से बाहर के लोगों के अलावा उसके खुद के घर वाले भी परेशान हैं। फातिमा के मम्मी पापा को तो लगा था कि धीरे धीरे जैसे जैसे फातिमा बड़ी होगी तो उसके ज़्यादा बोलने वाली आदत चली जाएगी, दूर हो जाएगी, लेकिन उसकी आदत नहीं गई। वो अभी भी बड़बोली है और बचपन से लेकर जवानी तक फातिमा टीवी के अंदर कार्टून्स को देखते देखते यहाँ तक कि फुटबॉल मैचेस को देखते देखते कॉमेंटरी करती रहती है। वही एक दिन जब मलप्पुरम के अंदर एक फुटबॉल मैच होने वाला होता है तो उस फुटबॉल मैच के लिए कमेंटेटर का जुगाड़ करना फातिमा के भाई आसिफ और उसके दोस्तों के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि आसिफ के दोस्त उसे बोलते हैं कि उसकी बहन भी तो कमेंटरी कर सकती है क्योंकि वैसे भी उसे बोलने की आदत है। अब आसिफ भी अपनी बहन फातिमा को फुटबॉल मैच में कमेंट्री करने के लिए मना ही लेता है और जब फातिमा फुटबॉल मैच के अंदर कमेंट्री करती है तब लोग उसकी कमेंट्री सुनकर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उसकी कमेंट्री की सराहना करते हैं क्योंकि जिस तरह से फातिमा कमेंट्री कर रही होती है वो किसी प्रोफेशनल से कम नहीं लग रही होती है। हालांकि फातिमा पहले नर्वस थी कि वे कैसे करेगी, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू हुई तो फिर रुकी ही नहीं। अब वैसे तो फातिमा आगे पढ़ना चाहती है लेकिन उसके परिवार वाले उसकी अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं और जब एक परिवार शादी का रिश्ता लेकर उनके घर पर आता है तब फातिमा लड़के से बहुत सारे सवाल पूछ लेती है, इसलिए वो रिश्ता नहीं हो पाता है। अब धीरे धीरे फातिमा अपने भाई की मदद से कई लोकल फुटबॉल मैचेस में कमेंट्री करती है और धीरे धीरे फेमस होने लगती है और कमेंट्री के फातिमा को पैसे भी मिलने लगते हैं। अब पहले तो फातिमा का कोई सपना नहीं था कि उसे क्या करना है, लेकिन जब से वो कमेंट्री करने लगी है तब से ही फातिमा को अपने टैलेंट का पता चला है, इसलिए अब फातिमा एक प्रोफेशनल कमेंटेटर बनना चाहती है और ये उसका सपना बन जाता है। कुछ टाइम के बाद फातिमा को बायोटेक्नोलॉजी लैब के अंदर इंटर्नशिप करने का लेटर आता है, इसलिए वे इंटर्नशिप करने के लिए कोची चली जाती है और वहाँ पर वे राम्यावनी नाम की एक लड़की के साथ रहने लगती है जो कि एक जर्नलिस्ट है जो कॉलेज के अंदर फातिमा की सीनियर थी। और फातिमा राम्या के साथ साथ उसकी दोस्तों को उसके सपने के बारे में बताती है कि कैसे वे फुटबॉल कमेंटेटर बनना चाहती है, उसी में अपना करियर बनाना चाहती है। लेकिन राम्या उसे समझाती है कि जिसका वे सपना देख रही है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फातिमा बिना कोशिश किए इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है। और राम्या को भी पता चल जाता है कि फातिमा नहीं मानेगी, इसलिए फिर वो भी उसकी मदद करने लगती है और राम्या की मदद से फातिमा जयेश नैयर से मिलती है जो केरल फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट होता है। फातिमा उनसे मिलकर आईएफएल यानी इंडियन फुटबॉल लीग के बारे में जानकारी लेने लगती है कि कैसे वो कमेंटेटर बन सकती है, अप्लाई कर सकती है और जो कुछ भी प्रोसेस होता है उन सब की उनसे जानकारी लेने लगती है। लेकिन जयेश फातिमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उसे जाने के लिए कह देते हैं। अब कोशिश करते करते फातिमा और राम्या सेजू दामोदरन से मिलती है जो खुद एक कमेंटेटर है और उनके जरिए उन्हें शिव नारायण के बारे में पता चलता है जो आईएफएल के अंदर डिप्टी ब्रॉडकास्ट डायरेक्टर है। कुछ टाइम के बाद राम्या और फातिमा स्पोर्ट्स मिनिस्टर बीना जोनी से भी मिलती है, लेकिन उन्होंने उनसे जितनी मदद की उम्मीद की थी उन्हें उतनी मदद नहीं मिल पाती है। फातिमा धीरे धीरे निराश होने लगती है। हालांकि उस दौरान राम्या की मदद से फातिमा को एक स्पोर्ट्स अकेडमी के अंदर, जिसकी ओनर कैथरीन है, वहां पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिल जाती है और बहुत ही जल्द सोलोमन मार्गरेट जो कि एक बैन फुटबॉल प्लेयर है जिसे उसी अकेडमी के कुछ को फाउंडर्स ने किसी रीजन की वजह से बैन कर दिया, वो केरल स्कूल लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए फातिमा को रिकमेंड करता है। लेकिन जब फातिमा राम्या के साथ टूर्नामेंट में जाती है तब प्रेसिडेंट जयेश उसकी इंसल्ट कर देता है और उसे बोलता है कि कमेंट्री एक मैन ओरिएंटेड फील्ड है जिसके अंदर लड़कियों का औरतों का कोई काम नहीं है और कमेंट्री के अंदर लड़कियों की आवाज़ नहीं चलेगी। अब फातिमा को हर जगह से नकार दिया जाता है। हालांकि उसकी कमेंट्री तो अच्छी होती है लेकिन जहाँ जहाँ वे जाती है उन सभी को ऐसा ही लगता है कि फातिमा की कमेंट्री फुटबॉल लीग में नहीं चलेगी। लेकिन फातिमा हार नहीं मानती है और वे सोलोमन के साथ विजय जॉन से मिलती है जो आईएफएल के प्रोमिनेंट मेंबर है। विजय जॉन उन्हें बताते हैं कि वे फातिमा की कमेंट्री के बारे में शिवा से बात करेंगे जो आईएफएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मीटिंग के लिए आ रहे हैं। अब फातिमा मीटिंग वाले दिन शिवा से मिलने की बहुत कोशिश करती है
लेकिन जयेश सिक्योरिटी को बोलकर उसे बाहर ही रुकवा देता है, अंदर ही नहीं आने देता है। इसलिए उस टाइम फातिमा शिवा से नहीं मिल पाती है। और जब इस बारे में विजय से सोलोमन को पता चलता है कि कैसे जयेश हर बार फातिमा को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो फिर सोलोमन गुस्से में जयेश के पास जाता है और उसे एक दो घूंसे मार देता है, क्योंकि वही फातिमा के रास्ते का कांटा बन रहा है। इस दौरान कैथरीन फातिमा को बताती है कि कैसे सोलोमन को एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन कर दिया था, लेकिन धोखाधड़ी के अंदर प्रेसिडेंट जयेश सस्पेक्ट था। यह सुनने के बाद फातिमा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सोलोमन एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर है। अब ऐसे करते हुए फातिमा मलमपुरम अपने घर वापस आ जाती है, क्योंकि उसे इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल टूर्नामेंट फाइनल में कमेंट्री करने का इनविटेशन आता है। लेकिन जैसे ही फातिमा अपने पूरे परिवार के साथ उस मैच में कमेंट्री करने जाती है, तो वहां पर पहले ही प्रेसिडेंट जयेश भी होता है, जिसने पहले ही टूर्नामेंट वालों को बोल दिया था कि वे फातिमा को कमेंट्री ना करने दे। फातिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जयेश हर जगह उसे रोक रहा है। अब जयेश फातिमा को काफ़ी कुछ सुना देता है, धमकी देता है, उसकी बेइज्जती कर देता है, जो सब कुछ देखकर फातिमा के पापा को बहुत बुरा लगता है और वे फातिमा को साफ मना कर देते हैं कि अब फातिमा कभी भी कमेंट्री नहीं करेगी। लेकिन फातिमा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वे एक बार उसकी कमेंट्री सुन तो ले। कुछ टाइम के बाद जैसे ही फातिमा वापस कोची जाती है, तो रामिया एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर प्रशांत की मदद से शिवा की इंस्टाग्राम आईडी का पता लगा लेती है और फातिमा को भी बता देती है। इसलिए फातिमा भी उस आईडी पर मैसेज करना शुरू कर देती है। लेकिन वे अनजाने में एक क्राइम रिपोर्टर एलेक्स को ये बता देती है कि प्रेसिडेंट जयेश को पीटने वाला और कोई नहीं बल्कि सोलोमन है। जिसके बाद वे क्राइम रिपोर्टर ये सब कुछ न्यूज़ में दे देता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि प्रेसिडेंट को किसने पीटा था। जिसके बाद सोलोमन को 2 और साल के लिए बैन कर दिया जाता है। अब सोलोमन से ये सब कुछ सहन नहीं होता है, क्योंकि उसे फिर से बैन कर दिया, इसलिए वे सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन बच जाता है। और फातिमा हॉस्पिटल आकर उसे बताती है कि उसी ने ही न्यूज़ वाली बात एक रिपोर्टर को बता दी थी। अगले दिन जब रामिया बच्चों के प्रोग्राम में फातिमा और सोलोमन को भी बुलाती है, तब रामिया फातिमा को फोर्स करने लगती है कि वे स्टेज पर आकर बच्चों के लिए टॉम और जेरी की कॉमेंट्री करें। और फातिमा भी ऐसा कर देती है, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और एक बच्ची आकर फातिमा को चॉकलेट देती है, जिसके अंदर मैसेज होता है जो कि शिवा ने दिया होता है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि फातिमा IFL स्टेडियम कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आकर उनसे मिले। अब वो मैसेज देखकर फातिमा, रामिया और सोलोमन बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब फातिमा को सामने से बुलावा आया है। लेकिन अगले दिन स्टेडियम जाने से पहले फातिमा के पिता मुनीर, उनके बेटे आसिफ कुछ लोगों के साथ आते हैं और फातिमा को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में फातिमा उन्हें समझाती है कि उसके लिए स्टेडियम जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी लाइफ बदल सकती है, और वे कैसे भी करके अपने भाई पिता को मना ही लेती है। और टाइम पर ही नाइट ड्रेस में ही IFL के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाती है, जहां पर शिवा उसे बताते हैं कि जिस लड़की ने उसे चॉकलेट दी थी वो उनकी बेटी है। जब शेड्यूलिंग डायरेक्टर दीपिका उसके बारे में बताने को कहती है, तब वो फातिमा अपना इंट्रोडक्शन देती है। और जब शिवा रॉबर्ट कार्लोसो की फ्री किक फुटेज पर लाइव कमेंट्री देने के लिए कहते हैं, तो फातिमा वो भी बड़े अच्छे से दे देती है। हालांकि दीपिका शिवा को बोलती है कि वे दूसरे काबिल लोगों को और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को छोड़कर फातिमा को एकदम से हायर करें, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और कहीं ना कहीं शिवा को भी ऐसा लगता है, इसलिए दीपिका फातिमा को अगले साल कोशिश करने के लिए कहती है। लेकिन फातिमा के जाने से पहले जब जयेश का फ्रेंड LP गोपा कुमार फातिमा का मजाक उड़ाता है, तब फातिमा उन्हें अच्छे से समझाती है कि कैसे रॉबर्ट कार्लोसो की फ्री किक के पीछे कितनी फिजिक्स है, जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता है। और फातिमा की फुटबॉल नॉलेज को देखकर शिवा और दीपिका दोनों बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। अब शिवा भी कल होने वाले केरला ब्लास्टर FC और मुंबई सिटी FC के मैच में कमेंट्री करने के लिए फातिमा को इनवाइट करते हैं, यानी कि वे उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगली सुबह फातिमा एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ स्टेडियम में पहुंचती है और कमेंटेटर सेजू दामोदरन और IM विजय यारण के साथ कमेंट्री करना शुरू कर देती है। और पहली बार कोई लड़की कमेंट्री कर रही होती है, और ये नेशनल मैच होता है। इस वजह से फातिमा को कमेंट्री करते हुए उसका पूरा परिवार और सब लोग देखते हैं। और फातिमा कैसे भी अपना सपना पूरा कर ही लेती है। अगर तुम्हें टैलेंट है तो दुनिया तुम्हें नहीं रोक सकती। समाज की सोच बदल सकती है, बस किसी एक को शुरू करना पड़ता है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। समाज की सोच से लड़ना जरूरी है। लड़कियां भी हर फील्ड में सक्सेसफुल सफल हो सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।